Good morning, 6th class students. Welcome to our today's topic, food chain and food web. First of all, we will discuss about producer. Producers are green plants that makes their own food during photosynthesis by using sunlight energy. Any living thing that makes their own food is called producer. Like green plants are therefore producers. As you know that वो ग्रीन प्लांट्स जो अपने खुराक खुद ही बना लेते हैं बाय यूजिंग सनलाइट एनर्जी, वो लिविंग थिंग जो अपना खुराक खुद ही बना सकते हैं उन्हें प्रोड्यूसर्स कहते हैं. लाइक green plants are an example of producers. Now consumer. Animals on the other hand cannot make their own food. They must obtain their food by eating plants or other animals. Animals are called consumer because they eat or consume other living things. Consumers वो जानवर हो गए जो कि अपना खुराक खुद नहीं बना सकते. They are dependent on other animals for their food. Like lion is an example of consumer because lion cannot make their own food. It can depend on other animal. It can consume other living things. Now herbivores. Animals that eat plants are called herbivores. वो जानवर जो कि सिर्फ plants पे डिपेंड करते हैं, सिर्फ plants पे फीडिंग करते हैं, उन्हें herbivores कहते हैं. Like rabbit is an example of herbivores because rabbit can eat grass, cereals, carrots, lettuce and many other plants. Carnivores. Carnivores are the animals that feed on other animals are called carnivores. A lion is a carnivore. It feeds on animals such as insect, mice and rabbit. यहाँ पे आप देख सकते हैं carnivores वो जानवर होते हैं जो कि दूसरे जानवरों पे फीड करते हैं, दूसरे जानवरों से अपना खुराक हासिल करते हैं. लाइक यहाँ पे लाइन एक एग्जांपल है कार्निवोर के, जो कि दूसरे एनिमल्स पे, जो कि दूसरे इंसेक्ट्स पे, माइस एंड रैबिट्स पे इनकी फीडिंग होती है. Omnivores. Some animals feed on both plants and animals. These are called omnivores. कुछ जानवर ऐसे होते हैं कि जो कि प्लांट्स पे उनकी डिपेंडेंट होती है और एनिमल्स पे भी उनकी फीडिंग होती है, उन्हें omnivores कहते हैं. एंड वी ह्यूमन बीइंग आर एन एग्जांपल ऑफ omnivores क्योंकि हम इंसान जो है एक बिग एग्जांपल है omnivores के, बिकॉज वी कैन ईट एंड वी कैन फीड ऑन थिंग्स सच एज वेजिटेबल्स, मीट एंड फ्रूट्स. Now decomposers. Decomposers are the organisms that can depend on dead organic matters, that can make their food, they can feed on dead organic matters. Like यहाँ पे कुछ examples दिए गए हैं. स्नेल है हमारे पास, पिल बग हैं, माइट, अर्थवॉर्म, मिलीपीड, स्लग एंड स्प्रिंगटेल. ये वो organisms है जो कि डेड ऑर्गेनिक मैटर से अपने खुराक हासिल करते हैं, जो कि डेड ऑर्गेनिक मैटर्स पे फीड करते हैं. Now here is an example of decomposer, a duster worm, which is one of the most commonly seen decomposers in the oceanic biome. ये वो decomposer है duster worm जो कि oceanic biome में present है और वहाँ पे जो है ये dead organic matter से अपने खुराक हासिल करते हैं. Now we will talk about the food chain. Food chain में ये होता है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ फूड चेन. एनर्जी इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल. यानी एनर्जी जो है एक फूड जो है एक ट्रॉपिक लेवल से ट्रांसफ़र होती है दूसरे ट्रॉपिक लेवल में. फूड चेन इज़ सिंपल एंड नंबर ऑफ कंज्यूमर्स आर लिमिटेड, मीन्स वन हैबिट कंज्यूमर्स आर प्रेजेंट. फूड चेन अगर देखा जाए एज़ कम्पेयर टू फूड वेब, फूड चेन इज़ सो सिंपल बिकॉज द नंबर ऑफ कंज्यूमर्स आर लिमिटेड. बहुत ही कम होते हैं नंबर ऑफ कंज्यूमर्स यहाँ पे, मींस कि यानी एक हैबिट के कंज्यूमर्स मौजूद होते हैं फूड चेन में. द कंज्यूमर्स विच इज़ अ मेंबर ऑफ फूड चेन हैज़ लिमिटेड चांस टू गेट फूड. और फूड चेन के जो मेंबर्स होते हैं इनको बहुत ही कम चांस मिलती है अपने खुराक लेने में, हासिल करने के लिए.
और इसी फूड चेन को जो है फर्दर 4 ट्रॉपिक लेवल्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट में हमारे पास प्रोड्यूसर्स है, लाइक अभी मैंने एग्जांपल दिया आप लोगों को। ऑटोट्रॉफ्स आते हैं इसमें, जो कि अपने खुराक खुद ही बना सकते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर्स में हर्बिवोर्स आते हैं विच कैन डिपेंड ऑन प्लांट्स, एंड सेकेंडरी कंज्यूमर्स में कार्निवोर्स आते हैं विच कैन मेनली डिपेंड ऑन मीट, एंड द लास्ट वन, द फोर्थ वन इज़ टर्शरी कंज्यूमर्स, जो कि लार्जर कार्निवोर्स है लाइक लाइन, ये टर्शरी कंज्यूमर्स में आते हैं। नाउ food web. In food web, food is transferred from one trophic level to more than one trophic level. As I told you in the food chain that energy is transferred from one trophic level to the next trophic level, and it's so simple food chain, but food web is too much complicated. Why? Because food is not transferred within यानी एक ही उसमें ट्रांसफ़र नहीं होती है एक लेवल में, बल्कि क्या होती हैं फूड जो है एक लेवल से बहुत सारे लेवल्स में ट्रांसफ़र होती है। और यहाँ पे फूड वेब में ऑर्गेनिजम्स कंज्यूमर्स, नंबर ऑफ़ कंज्यूमर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, और जब नंबर ऑफ़ कंज्यूमर्स ज़्यादा हो तो और यहाँ पे उनको बेटर चांस मिलती है फूड हासिल करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम लेते हैं रैबिट, फॉक्स और ह्यूमन के एग्ज़ाम्पल लेंगे। रैबिट के एग्ज़ाम्पल ले ले तो रैबिट डज़ नॉट फीड इंटायरली ऑन लेटस, सिर्फ लेटस पे उसकी फीडिंग नहीं होती है रैबिट की। एंड फॉक्सेस डू नॉट ईट रैबिट्स ऑल द टाइम, एंड वी ह्यूमन डू नॉट लिव इंटायरली ऑन फ्रूट्स। इसके अलावा भी हम बहुत सारे फूड हम ले सकते हैं, सिर्फ एक ही फूड पे हमारी डिपेंडेंट नहीं होती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एनर्जी पिरामिड। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे प्रोड्यूसर्स आप लोगों को नज़र आएंगे, जिसमें ग्रीन प्लांट्स, एज आई टोल्ड यू दैट ग्रीन प्लांट्स आर प्रोड्यूसर्स। तो ग्रीन प्लांट्स से वो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है प्राइमरी कंज्यूमर्स में, जिसमें हमारे पास रैबिट्स हैं, एंड रैबिट्स से प्राइमरी कंज्यूमर्स से यही एनर्जी ट्रांसफ़र होती है सेकेंडरी कंज्यूमर्स में, एंड फर्दर ऑन सेकेंडरी कंज्यूमर्स से एनर्जी इज़ ट्रांसफ़र टू द टर्शरी कंज्यूमर एंड सो ऑन. Now, how energy flows through an ecosystem. Energy flows from one link to the next along a food chain. As I told you that energy जो है एक लिंक से दूसरे लिंक में ट्रांसफ़र किस तरह होती है, फूड चेन के थ्रू ट्रांसफ़र होती है। और प्रोड्यूसर्स जो है इन्हीं लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं सन से केमिकल एनर्जी में। और कुछ एनर्जी जो है, सम ऑफ दीज एनर्जी इज़ यूज्ड बाय द प्लांट्स इन रिस्पायरेशन, कुछ जो है प्लांट्स एज अ रिस्पायरेशन के लिए अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, और वाइल द रेस्ट इज स्टोर्ड एज स्टार्च यूज्ड टू बिल्ड अप अदर केमिकल्स लाइक प्रोटीन एंड फैट। और कुछ जो है एज अ स्टार्च स्टोर होते हैं to build up a chemical like protein and fat को build up करने के लिए। and when consumers feed on plants, जब consumers plants पे उनकी feeding होती है, they release this stored energy by digestion and respiration. they use this energy for activities such as movement, और ये जो energy वहाँ पे store हुई है वो किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, अपनी कोई भी activities के लिए organisms इस्तेमाल कर सकते हैं like movement and other activities. Some energy, however, will be locked up in the animal's body in fat and protein as it grows. और कुछ ऐसा एनर्जी है जो कि उनकी बॉडी के अंदर लॉकअप होते हैं, जो कि एज अ फैट और एज अ प्रोटीन जो है उनकी बॉडी में लॉक्ड अप होते हैं। एंड दिस गो ऑन एंड ऑन अप द फूड चेन until all the energy is lost, usually as heat to the environment. So that's all about our today's topic. Thank you very much. Hope this video will help.